हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जनको को कार में बैठाकर किसी ऐसी जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर जनको किसी को नहीं जानता है, ना ही इस जगह को जानता है। यहाँ पर और कोई नहीं था जनको का तियांग के अलावा। जनको जैसे कार से बाहर आते हैं, जनको ने तियांग से कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जनको की तरफ देखकर तियांग ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देना है। मैं जब तक ना चाहूँ तुम्हें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। जनको ने कहा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम ऐसा क्यों चाहते कि मुझे यहाँ पर रहना है? हाँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन तियांग जनको की हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी आड़ के पास जाते हुए कहा, अगर तुम चले जाओगे ना तो मैं तुम्हारे साथ। तो उसने कहा, तुम मुझे धमका रहे हो क्या? तियांग ने कहा, अगर तुम्हें धमकी लग रहा है तो वही है, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। जनको ने कहा, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, प्यार। जनको ने कहा, वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा, वो मैं किसी और से करता हूँ और वो मुझे बहुत पसंद है। तियांग ने कहा, वो कौन है? जनको ने कहा, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। तियांग ने कहा, तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। अगर गलती से भी तुमने उसका नाम ले लिया ना तो वो उसकी आखिरी दिन होगा। तियांग की तरफ देखकर जनको ने कहा, तुम पागल हो गए हो? तो उसने कहा, हाँ, मैं सच में पागल हो गया हूँ, इतना पागल कि तुम्हारे अलावा मुझे कुछ और समझ नहीं आता है। अब तुम हो तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है, अगर तुम आसपास नहीं होते हो ना मैं पागल हो जाता हूँ। जनको ने कहा, तुम पहले से ही पागल हो और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तियांग ने कहा, तुम कोशिश करके देख लो, तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग पाओगे, तुम्हें यहीं पर ही घूम फिर कर आना पड़ेगा जनको। आई प्रॉमिस, तुम मुझे इतना मिस करोगे, तुम खुद आकर मेरे गले लगकर मुझसे कहोगे कि तुम्हें मुझसे शादी करना है। जनको ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम बस बैठकर देखते रह जाना। तियांग कार से जनको के हाथ पकड़कर खींचकर बाहर लेकर कहीं पर जा रहा था। जनको ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे चोट लग रहा है और तुम मुझे अंधेरे में कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो तियांग? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे डर लग रहा है। तियांग ने कहा, डर? मेरे होते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जनको। जनको ने कहा, रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तियांग ने कहा, क्या पुलिस को कॉल करना है तुम्हें? मेरे होते तुम पुलिस को कॉल नहीं करोगे। जनको ने कहा, मैं ज़रूर कॉल करूँगा ताकि वो लोग मुझे यहाँ से बचा सके। तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऐसी जगह पर कभी नहीं आया। तियांग जनको की हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहा, तुम किसी को भी कॉल नहीं कर पाओगे, ना ही तुम्हारे टीचर ना ही किसी और को, तुम बस ऐसे ही बैठे रहना। तो उसने कहा, लेकिन क्यों? मुझे कोई भी फ़ोन नहीं चलाने का इजाज़त क्यों नहीं है? मैं खुद की मर्ज़ी का मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जनको की कोशिश तो बेकार ही चला गया। तियांग जनको को एक दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर देते हुए कहा, अब से तुम इसी दरवाजे के उस पर रहने वाले हो, समझ गए? तुम चाहकर भी भाग नहीं पाओगे। जनको ने कहा, तुम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, जनको मैं क्या अच्छा कर रहा और क्या नहीं वो मैं जानता हूँ, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। जब तक मैं ना चाहूँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और तुम्हें यहाँ पर तब तक रहना पड़ेगा जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं कर लेते हो। जनको ने कहा, तब तो तुम्हें मेरा प्यार कभी नहीं मिलने वाला है तियांग। तुम मुझे यहाँ पर फोर्सफुली लेकर आए हो ना, और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो। तुमसे प्यार करना तो दूर की बात है, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूँगा। तो तियांग ने जनको को बहुत ही फोर्सफुली किस करते कहा, अब तुम्हें मेरा किस याद रहेगा, अगर तुमने कुछ और कहा तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक कर सकता हूँ। जनको ने कहा, इससे ज़्यादा खतरनाक और तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? हाँ, तुम फोर्स करना चाहते हो मुझे? तो तियांग जनको को बेडरूम में लेकर आ जाता है। जब जनको की नींद टूटता है सुबह को, वह अपनी बॉडी पर बहुत सारे निशान देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। कल रात की याद आकर जनको को डरा देता है। तियांग कल जनको के साथ बहुत ही डरावने बन गए थे। इधर उधर कपड़े फैला हुआ था। जनको ने चादर को खींचा और अपने आप को कवर करते हुए कहा, शैतान कहेगा, उसने मेरे से जो कुछ भी किया ना, मैं उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। और अपनी बॉडी को हाथों से बहुत ही प्यार से टच करते हुए कहा, मेरी पूरी बॉडी दुख रहा है। तियांग वो बेड पर नहीं थे। जनको ने जैसे देखा तियांग बेड पर नहीं है
उसने अपना सामान लिया और यहाँ से भागने के लिए कोशिश किया, लेकिन तियांग जंको को फिर से अपने रूम में लेकर आ जाते, यानी बेडरूम में, और उसको बेड पर धकेलते हुए कहा, लगता है तुम्हें बहुत ही जल्दी है यहाँ से जाने की। मैंने तुमसे कहा ही था, जब तक तुम मुझसे ये नहीं कह देते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। समझ में आ गया है क्या तुम्हें? तो उसने कहा, क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे समझ में आया या नहीं? मुझे कभी भी समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं रुक कर रख सकते हो। मुझे यहाँ से जाना होगा और मैं कैसे भी करके यहाँ से निकल कर रहूँगा। तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मुझे यहाँ पर बंद बना कर नहीं रह सकते हो तुम। तियांग ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ भाग पाते हो। चलो तैयार होकर नीचे आ जाना, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। जंको जानबूझकर वो नीचे नहीं जा रहे थे और तियांग नीचे जाकर जंको का इंतज़ार कर रहा था। जंको अपनी मर्जी से तैयार होकर जब उसको भूख लगता है तब वो जाकर नीचे आते हैं। जंको को नीचे आते हुए देखकर तियांग ने बहुत ही प्यार से जंको की हाथ पकड़कर अपने साथ चेयर पर बैठा लिया। जंको ने कहा, तुम्हें क्या कर रहे हो? हाँ, तुम बहुत ही बुरे हो, तो तुम्हें इतना अच्छा बनने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर अच्छे होते तो मैं यहाँ पर नहीं होता। तियांग ने कहा, जंको फिर से वही बात है, अगर तुम ऐसी बात करते रहोगे ना तो हमारे बीच में जो प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व नहीं होगा। तुम्हें मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बात करना चाहिए और मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छे से बात करना चाहिए, तो ही बात बन पाएगा। तो उसने कहा, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं बनवाना है, ना ही बात सुनना है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसने कहा, जहाँ पर भी जाओगे क्या ही फ़ायदा, तुम्हें लौट कर यहीं पर ही आना है। तो उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर कभी नहीं लौटूंगा, मुझे खुद से कुछ करना है, तो मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए पहले नींद पूरे होना चाहिए। तो मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करना है। तो ऐसे ही कुछ महीनों तक जंको का तियांग वहीं पर ही रुक जाते हैं। लेकिन अचानक जंको ने किसी दिन तियांग को जैसे खुशखबरी दिया कि वो बच्चे की फादर बनने वाला है, तो इस खुशी की बात को तियांग सिर्फ जंको का उसमें नहीं रखना चाहता है, वो इस बात को सबको बताना चाहता है। लेकिन जंको ने पहली बार तियांग को रोकते हुए कहा, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? क्या तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो तियांग? तियांग ने कहा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तो तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे जब तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर सुनेंगे। उसने कहा, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं बस इतना जानता हूँ, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे देता हूँ। मुझे तुमसे डर लगता है, कहे तुमने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया तो? मुझे पहले अपने बच्चे को जन्म देना है, उसके बाद ही मैं ऐसे जाऊँगा, वरना नहीं जाऊँगा। तियांग ने कहा, जंको क्या जिद है ये? हमें शादी भी तो करना होगा ना, हम यहाँ पर रहकर शादी नहीं कर सकते हैं। जंको ने कहा, तियांग मुझे नहीं पता, मैं इस बच्चे को जन्म देने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा, इससे पहले नहीं। उसके बाद तुम कैसे शादी करोगे मुझसे मैं नहीं जानता हूँ। वैसे भी मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बच्चे से फ़र्क पड़ता है, तुमसे नहीं। बेबी के हो जाने के बाद तियांग जंको का बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है, लेकिन तियांग के पेरेंट्स डॉटर को देखकर खुश नहीं होते हैं। उन लोगों ने कहा, एक बेटी हुआ है, बेटा होता तो अच्छा रहता, वंश को आगे बढ़ाते, लेकिन एक बेटी हुआ है, इसको लेकर क्या ही कहो। तुम लोग आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जाओगे कब? तियांग ने कहा, क्या हमारे आते ही आप जाने की बात कर रहे हो डैड? जंको ने सही कहा था कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं जंको को फोर्सफुली यहाँ पर लेकर आ गया, मुझे लगा आप लोग मेरी डॉटर को देखकर खुश होने वाले हो। मुझे थोड़ी पता था कि आप लोग भी जेंडर में भेदभाव करते हो, अगर मुझे पता होता हम लोग यहाँ पर कभी नहीं आते। जंको चलो यहाँ से। तो तियांग की पेरेंट्स जो है जंको का तियांग को फोर्सफुली यहाँ पर रोक लेते और कहते हैं, ऐसा मत करो, प्लीज़ रुक जाओ। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग आ ही गए हो तो थोड़ी दिन के लिए रुक क्यों नहीं चाहते हो? तियांग की डैड ने कहा, तियांग हमने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा है। हाँ, हमें जंको का उसके बच्चे के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम हमारे लिए बहुत ही खास हो, तुम यहाँ पर रह सकते हो। तियांग ने कहा, जिस जगह पर मेरी लाइफ पार्टनर और मेरे बच्चे यहाँ पर नहीं रह सकते हैं वहाँ पर मैं भी नहीं रुकने वाला हूँ। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन जंको की बोलने पर तियांग रुक जाते हैं। तियांग ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या? वो लोग सिर्फ मुझे रुकना चाहता है, तुम्हें और बच्चे को नहीं। वो लोग तुम्हें और बच्चे को नापसंद करता है,
जनको ने कहा, तो क्या हुआ? पूरी लाइफ में मैंने हेट को बर्दाश्त किया है और आगे भी जाकर करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा उदास हो जाओ। तियांग जंगकुक से माफ़ी मांगता और कहता है, इतना कुछ किया है मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन तुम इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी सोच रखते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे साथ इतना कुछ करने के बावजूद भी तुम इतनी अच्छी सोच रखोगे और मुझे इतना अच्छे से समझाओगे। जनको ने कहा, तियांग, हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में पहले बहुत ही गलत लगता था। तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही गुस्से वाला एक शैतान लगते थे, लेकिन अब तुम मुझे। तियांग ने कहा, अब तुम्हें मैं क्या लगता हूँ जनको? जनको ने कहा, अब तुम मुझे मेरी लाइफ पार्टनर, मेरे हस्बैंड और तुम मेरी पूरी दुनिया लगते हो तियांग। तुम्हारे बिना तो मैं एक सेकंड के लिए भी इस दुनिया में जिंदा रहना सोच नहीं सकता हो। तुम्हारे बिना मेरी सांसें बंद हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए सांस ले पा रहा हूँ। तो तियांग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तियांग को बहुत ही अच्छा लगा। तियांग ने कभी नहीं सोचा था जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है, उसको किडनैप कर लिया, उसके साथ इतना बुरा किया, वही लड़का जो है तियांग से इतना प्यार करेगा, उसके बारे में इतना अच्छा अच्छा कहेगा। उसके अच्छा कहने की वजह से उसके आंखें नम हो गए। और खुशी की बात है कि सभी लोग साथ में थे और बहुत ही खुश थे। ऐसे ही रहना चाहिए। और तियांग अपनी डॉटर से बहुत प्यार करता है। जैसे ही दिन बीतते जा रहे थे, जनको का तियांग की प्यार एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। दोनों ने शादी पहले ही कर लिया था और यहाँ पर जनको का तियांग अपनी बच्चे के साथ साथ दूसरी बेबी की भी प्लानिंग कर रहे थे। इस बार तियांग और जनको दोनों ही एक बॉय के लिए इंतज़ार कर रहा है। जनको ने तियांग को खुशखबरी दी कि वो प्रेग्नेंट है और तियांग की उम्मीदें और भी बढ़ गया। अब तो जनको का तियांग एक लड़की होने पर वो दोनों सेट तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन एक लड़की है तो एक लड़का उन दोनों को चाहिए, ताकि एक बहुत ही अच्छा सा हेल्दी फैमिली और हैप्पी फैमिली बन जाए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या उन दोनों को एक लड़का होना चाहिए? तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कहानी यहीं पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।